भागलपुर में कोरोना का कहर और संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिससे आम लोग काफी भयभीत है। स्वास्थ्य विभाग के आज दिन के पहले अपडेट के अनुसार भागलपुर में 5 नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज पाए जाने से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 189 पहुंच गया है। पाए गए सभी संक्रमित मरीज भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के हैं, जबकि देर शाम 4 कोरोना से संक्रमित मरीजों ने कोरोना की जंग जीत ली है और डॉक्टर ने सभी को होम क्वारंटाइन पर रहने की सलाह दी है। जिले में कोरोना के संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 69 पहुंच गई है और भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में अब जिले के 117 संक्रमित मरीजों का इलाज डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं जिले में लगातार बड़ी संख्या में नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से लोगों में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है और कोरोना के संक्रमण के कारण पटना में इलाजरत एक और महिला की मौत होने से जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण दूसरी मौत हो चुकी है। भागलपुर में दूसरी मौत ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। वहीं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में आज 4 संक्रमित मरीजों ने कोरोना की जंग जीत ली है और सभी को चिकित्सकों ने होम क्वारंटाइन पर रहने की सलाह दी है। भागलपुर के नौगछिया में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें बीपुर के कुख्यात चंदन कुमार को साथियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि भागलपुर के नौगछिया क्षेत्र में कारगिल दियारा इलाके में कुख्यात चंदन के होने की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने दल बल के साथ इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस को देखते ही चंदन ने पुलिस पर हमला कर दिया। दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। इस बीच चंदन वहां से भागने लगा, लेकिन पुलिस की टीम ने साहस दिखाते हुए चंदन और पुरुषोत्तम को 3 साथियों के साथ पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज के सुंदरबन के पास देर शाम अपराधियों ने चाचा भतीजे पर जानलेवा हमला किया। हमले में अपराधियों ने रमन यादव को गोली मार दी, जबकि उसके चचेरे चाचा राजेश यादव को चाकू से मारकर घायल कर दिया। दोनों घायलों को गंभीर स्थिति में स्थानीय लोगों ने बरारी पुलिस की सहायता से भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने रमन यादव की हालत गंभीर बताई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि रमन और राजेश रिफ्यूजी कॉलोनी से बाइक से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान सुंदरबन के समीप पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने रमन यादव को सीने में 2 गोली मार दी और बाइक से गिरने के बाद रमन को बचाने के दौरान राजेश पर भी अपराधियों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सिटी डीएसपी राजवंत सिंह और बरारी थाना प्रभारी नवनीश कुमार अस्पताल पहुंचे और घटना की छानबीन में जुट गए। इस दौरान घायल राजेश ने हमले में शामिल अपराधियों की पहचान करते हुए बताया कि मायागंज के घुटरा यादव और बबुआ मियां ने हत्या की नीयत से रमन और उस पर हमला किया है। हम आपको बता दें, रमन और आरोपी घुटरा पहले से ही मित्र थे और हाल के दिनों में दोनों में मतभेद हुआ था और घायल रमन अपने ही चचेरे भाई दीपक हत्याकांड का आरोपी भी है, जो हाल के दिनों में ही जेल से छूटकर बाहर आया हुआ था। सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 शाहबाद में एक ही परिवार के 3 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद सोमवार को अंचलाधिकारी शशिकांत कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रानंदन के मौजूदगी में इलाके को सील कर दिया गया। अब्जूगंज कटहरा मुख्य मार्ग पर 2 जगह बैरियर लगा दिया गया है। वहीं 6 जगहों पर पूर्णतः बांस से बैरिकेडिंग कर 3 किलोमीटर के परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों ने इस क्षेत्र के सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं पूरे मामले को लेकर अंचलाधिकारी शशिकांत कुमार ने बताया कि कुल 6 जगहों पर बांस बल्ला लगाकर बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। इस कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को शारीरिक दूरी बनाकर रखने की भी अपील की गई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरे देश में किए गए लॉकडाउन 1.0 से 4.0 की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार के द्वारा एक और जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में अनलॉक 1.0 लागू किया गया है, वहीं बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन 5.0 आज से 30 जून तक प्रभावी किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन 5.0 में केंद्र सरकार के द्वारा लागू अनलॉक 1.0 की एडवाइजरी का ही पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद भागलपुर की सड़कों और बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। लोग जमकर खरीदारी करते दिखे। लॉकडाउन 5.0 का भागलपुर जिले में पहले दिन का क्या नज़ारा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। आज से अनलॉक 1.0 लागू हो चुका है और हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के स्टेशन चौक पर। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से अब भागलपुर की सड़कों पर आवाजाही आम दिनों की तरह होने लगी है। लॉकडाउन 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0
के बाद अब आज से अनलॉक 1.0 लागू हुआ है। ये जो सड़क देख रहे हैं ये भागलपुर स्टेशन चौक से ये लोहिया पुल की ओर जाने वाला सड़क है। आम दिनों में यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। आज अनलॉक 1.0 लागू किया गया है, आवाजाही कम देखी जा रही है। सरकार ने मास्क को नेसेसरी कर दिया है, अत्यावश्यक कर दिया है कि जो भी व्यक्ति आज सड़क पर निकलेंगे या आज से जो 30 जून तक अनलॉक 1.0 लागू किया गया है, इस दौरान मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। और ये जो सड़क है ये भागलपुर से नाथनगर को जाने वाली, सुल्तानगंज को जाने वाली मुख्य सड़क पथ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 व्हीलर 4 व्हीलर की आवाजाही हो रही है। और जो देर रात के बाद ये आदेश लागू किया गया कि आज से यह 30 जून तक यहाँ पर अब जो है आवाजाही के लिए कोई भी पास की आवश्यकता नहीं है। और लोग अब भागलपुर से कहीं भी आ जा सकते हैं, सुबह में कहीं भी आ जा सकते हैं। अंतर्राज्यीय जो बस सेवाएं हैं जो और सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं वो चालू कर दी गई है। और हम इसलिए आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये भागलपुर का जो स्टेशन चौक से ये मार्केट यानी दवाई पट्टी जाने का रास्ता, आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें यहाँ पर खुल चुकी हैं। और लोग अब सामान जो खरीदना है, जो ख़रीदारी करनी है, उसके लिए मार्केट निकल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के निकलने का, घर से निकलकर सामान खरीदने का सिलसिला चालू हो चुका है। आपको बता दें कि भागलपुर में पिछले 24 घंटे में अब तक 34 कोरोना से संक्रमित मरीज निकल चुके हैं। और जिस तरह से आज से अनलॉक 1.0 लागू कर दिया गया है, लोग धड़ल्ले से सड़कों पर दिख रहे हैं। यह जो सरकार के द्वारा जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है, इससे भागलपुर ज़िले के लोगों पर, क्योंकि अभी तक भागलपुर में कुल 184 कोरोना से संक्रमित मरीज हो चुके हैं और मौत का आंकड़ा भी भागलपुर ज़िले में 2 पहुंच गया है। और जिस तरह से कोरोना का संक्रमण हाल के दिनों में, पिछले 3 दिनों की बात करें तो 3 दिनों में 70 से ज़्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज भागलपुर में पाए गए हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से भागलपुर में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है और आज से अनलॉक 1.0 लागू कर दिया गया है, यदि आप और हम नहीं संभलें, यदि परहेज़ नहीं करते हैं तो यह लापरवाही हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए भारी पड़ सकता है। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के सुजागंज बाज़ार में। शाम का समय है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाज़ार गुलजार हो चुका है। 67 दिनों तक लॉकडाउन 1.0, लॉकडाउन 2.0, लॉकडाउन 3.0 और लॉकडाउन 4.0 के बाद केंद्र सरकार ने जहां पर आज से अनलॉक 1.0 लागू किया है, वहीं बिहार सरकार के द्वारा अभी भी लॉकडाउन 5.0 जारी है। केंद्र सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी किया गया है, उसी एडवाइजरी पर अमल करते हुए बिहार सरकार ने इसे लॉकडाउन 5.0 का नाम दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाज़ार में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे किताब की दुकान हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की दुकान हो, या जो भी दुकान है, ज्वेलरी शॉप हो, घड़ी की दुकान हो, सारी दुकानें खोल दी गई हैं। जिस ढंग से इसको लॉकडाउन 5.0 को में अपने जान की रक्षा किस तरह से करते हैं, किस तरह से नियमों का पालन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पर किस तरह से अमल करते हैं, ये सारी बातें अब सरकार ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। और ये नज़ारा है भागलपुर के खलीफाबाद चौक से जो सुजागंज बाज़ार प्रारंभ होता है, सुजागंज बाज़ार का। सुजागंज बाज़ार में ये शाम है, लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन है और बाज़ार गुलजार है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतरे हैं और जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि जो भागलपुर में जो स्थिति देखने को मिल रही है, बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के बीच सड़क पर दिख रहे हैं और यह स्थिति लोगों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये तो समय बताएगा। लेकिन हम आपसे फिर से आग्रह करते हैं कि अभी कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना से बचाव को लेकर अभी भी परहेज करने की आवश्यकता है और सामाजिक दूरी बनाकर रहने की जरूरत है। अपने सहयोग कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुरान शेखर, डेली न्यूज़ भागलपुर।
लॉकडाउन खुलने के साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना भूल गए। नाथनगर में सोमवार को बाजार में भीड़ उमड़ने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई और जगह जगह लोगों की भीड़ एकत्रित व दिन भर सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई, जिसे सड़क पर जाम जैसा नजारा हो गया। वहीं तैनात पुलिस को सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। नजारा देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है शायद लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए हैं। फल विक्रेता व अन्य दुकानदार तो मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। सुल्तानगंज अनलॉक 1.0 शुरू होते ही सुल्तानगंज की शहर की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। पूरा शहर अपने पुराने ढर्रे पर एक बार फिर से लौट आया। इसका नज़ारा सोमवार को देखने को मिला, जहां पूरा शहर जाम और मुख्य सड़कों पर भीषण जाम का नज़ारा पूरे दिन रुक रुक कर लगता रहा। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से अनलॉक 1.0 को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को हटाने के बाद आम जनता की परेशानी बढ़ गई, जहां सभी दुकानें खुल गई। वहीं वाहनों की लंबी कतारें और बड़े वाहनों के शहर में प्रवेश से पूरे दिन भर जाम से कराता रहा। बताते चले, अनलॉक के पहले दिन शहर की वार्ड संख्या 20 में कोरोना वायरस के 3 संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद पूरे शाहाबाद इलाके को सील किया गया। वहीं शहर की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। बाजारों में भीड़ और सभी दुकानें खुलने की वजह से पूरा शहर फिर से एक बार फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया है। भीड़ को कोरोना वायरस का कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम इस कोरोना वायरस की महामारी से लड़कर जंग जीत पाएंगे? जगदीशपुर प्रखंड के जगदीशपुर बाजार, पुरैनी एवं बलुआचक हाट में लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 के बाद की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग की लोगों ने जमकर धज्जियां उड़ाई और भरपूर हाट मार्केट करके महीनों से घर में रहने से आज़ादी जैसा अनुभव किया। जिस तरह लॉकडाउन में लोग घर में रहे और सरकार के निर्देशों का करीब करीब पालन किया, उस अवस्था में कोरोना का कहर जारी नहीं था। लेकिन अब जबकि सरकार ने भी लॉकडाउन हटाकर धीरे धीरे बाजार व्यवस्था को खोलने की रणनीति अपनाई है, ऐसे में आम लोगों के पास तो हाट मार्केट में जाने की संवैधानिक आज़ादी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना उसके हित में ही है। यह लोग नहीं मान रहे। लोग यह भी नहीं मान रहे हैं कि मास्क पहनना जरूरी है। और तो और जिस तरह जगदीशपुर प्रखंड में भी प्रवासी कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं, ऐसे में आम लोगों की लापरवाही बहुत बड़ी तबाही का कारण बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन 5.0 एवं अनलॉक 1.0 लागू होने के बाद आज पीरपैंती प्रखंड की विभिन्न बाजारों में दुकानें खुली, साथ ही साथ दुकानदारों में खरीदारी करने के लिए ग्राहक भी पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार सभी लोग सोशल डिस्टेंस व सार्वजनिक जगह पर मास्क लगाकर ही जाने का पालन करते बहुत ही कम लोगों को देखा गया। बता दें, पीरपैंती प्रखंड में आज भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 5 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की पुष्टि की गई है, जिसके मद्देनजर ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। किंतु अभी भी लोग इसको गंभीरता से ना लेकर मनमाने ढंग से बाजारों में खरीदारी करते व घूमते देखे जा रहे हैं।